मेरा प्रारब्ध जागा, जो कंस की बुद्धि में ये बात बैठी कि कृष्ण को यहां पर ले आओ। और जब ये पहुंचे बड़े हर्षित मन से, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने इन्हें चाचा जी कहकर संबोधित किया, क्योंकि ये यदुवंशी हैं और वसुदेव जी भी यदुवंशी हैं। तो इनको चाचा जी कहकर संबोधित किया और संबोधित करके बोले, चाचा जी बड़ा अच्छा हुआ आपका आगमन हुआ, हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अक्रूर जी बोले कि मैं बहुत अच्छा संदेश लेकर के नहीं आया हूं। क्यों? कि कंस तुमको और बलराम को मारने की योजना बना रहा है, इसलिए तुमको बहाने से उसने मल्ल युद्ध के बहाने से और धनुष यज्ञ के बहाने से बुलाया है। वो चाहता है कि तुमको कोलिया पीड़ हाथी से अथवा अपने मल्लों के हाथों से तुम्हें मरवा दे, क्योंकि नारद जी ने जाकर के सूचना दे दी है कि ये वही बालक है जो देवकी का अष्टम गर्भ है। तो अगर आप चाहो तो मुझे मना कर दो, मैं तो दूत हूं। मैंने आकर के समाचार दिया कि कंस की ये योजना है, मैंने आपको समाचार दिया, आप चाहो तो मुझे मना कर दो कि हमें मथुरा नहीं जाना है और मैं वापस लाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, चाचा जी इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मुझे यहां से लेकर के मथुरा जाए। मैं स्वयं जाता तो बात अलग थी, अब बुलावे पर जाऊंगा तो बात अलग होगी। उन्होंने यही मानकर कि इसमें हमारी अच्छाई है और स्वीकृति दे दी। और नंद बाबा से जाकर के ये बात तो छुपा गए, ये बात तो छुपा गए कि कंस की योजना क्या है, ये बता दिया कि हमारे लिए निमंत्रण भेजा है मामा ने, और मामा ने वहां पर धनुष यज्ञ रचा है और कुश्ती दंगल भी। 3 दिन का मेला है, तो हमको मथुरा चलना चाहिए। बाबा तो बेखबर हैं, उन्होंने ये सोच करके हमको सम्मान दिया, कंस ने निमंत्रण भेज करके, और उन्होंने डोरी पिटवा दी कि कल सुबह हम मथुरा के लिए गमन करेंगे, हमारे साथ जिन जिन को मथुरा चलना हो इस यज्ञ में शामिल होने के लिए वो सब चले। अब ये डोरी पिटते ही सब लोग अपने अपने हिसाब से आनंद लेने के लिए कि मथुरा बड़ा शहर है और वहाँ पर हमको निमंत्रण आया है जाने का, तो सब लोग बड़े हर्ष से तैयार हुए। लेकिन ये बात जैसे ही मैया ने सुनी, मैया का हृदय बैठ गया। बोला, कन्हैया हमको छोड़ के और मथुरा चला जाएगा, ये बात मैया को रास नहीं आई। वे बोली कि कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो नंद बाबा से, जमींदार तो तुम हो, तो तुम जाओ ना, कन्हैया तो जमींदार है नहीं, वो तो बालक है, उसको ले जाने का कारण क्या? वहां उसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा? वो तो कभी मुझे छोड़ करके एक दिन के लिए भी कहीं गया नहीं है। मैं बाबा ने बहुत समझाया कि हम यज्ञ में जा रहे हैं, निमंत्रण पे जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी बहुत समझाया कि माँ हम परसों आ जाएंगे। लेकिन मैया का हृदय नहीं पसीजा और वो अड़ गई कि मैं नहीं जाने दूंगी, तेरी वहां देखभाल कौन करेगा? यहां मैया ने जिद की तो भगवान कृष्ण ने यहां पर अपनी वक्तृत्व शैली का लाभ लिया और मैया से बोले, मैया तू ये बता कि तू और बाबा तो बूढ़े हो गए,
हाँ लाला हम तो बूढ़े हो गए, तो अब यहाँ का राजा कौन बनेगा? भैया ने बोला कि तू ही बनेगा। तो जब मैं राजा बनूंगा इस ब्रज प्रदेश का, तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं कि राजा कहते किसे। सीखूंगा तभी ना जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा। हमने तो फटे कपड़े अपना पहने हैं और नंगे पैर यहाँ पर गैया चराई हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं। भैया तू मेरा भला चाहती है तो मुझे जाने दे, उसमें मैं सीखूंगा कुछ कि कैसे बोला जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे लोगों से मिला जाता है। आज हम पहली बार शहर में जाएंगे भैया, मुझे जाने दे, मैं परसों तो आ जाऊंगा। मैया ने विचार किया कि ये बात तो सत्य है कि इसने कुछ देखा नहीं है, और ये बोल करके मैया मन बाहर करके भी राजी हो गई और जाने की छूट दे दी कि राजकाज की बारीकियां सीखेगा कैसे अगर नहीं जाएगा तो। यहां मैया ने अपनी ममता पर, अपने हृदय पर पत्थर रखा। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि लाला का इसमें भला है।